नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। दोस्तों, आखिर कुछ तो है जो पुराने पेंशनर्स को आसानी से मिलता है। जी हां, आप भी अगर मेडिकल का पैसा हर महीने का नहीं लेते हैं तो आपके लिए ये खबर, ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। किसी किसी पेंशनर को तो इसका एरियर भी लागू है। अभी हाल फिलहाल का एक एनपीसी दिखाऊंगा जिसमें पेंशनर को 1,11,900 रुपए का मेडिकल का अलाउंस का जो है पैसा एरियर के रूप में मिलने जा रहा है। वो आगे समझेंगे और इसको कैसे अप्लाई करना है, पुराने पेंशनर्स के लिए आसान है, वो भी आगे आपको समझाऊंगा। स्पर्श के अंदर से ही आपने अप्लाई करना है दोस्तों। इसके साथ ही साथ जब पेंशनर अड़ जाते हैं तो पीसीडीए के मना करने के बावजूद भी पीसीडीए को झुकना पड़ता है। जी हां, पहले जवाब नहीं दिया, लेकिन जब पेंशनर अड़ गए तो स्पर्श की तरफ से, पीसीडीए की तरफ से जवाब जारी करना पड़ा। ये भी आगे आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के अब रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने केस प्रोसेस करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर दिखा के समझाऊंगा। अब पीएओआर को केस भेजे जा रहे हैं नोशनल इंक्रीमेंट का, जो 3% पेंशन बढ़ोतरी का जो मसला है उसको लागू करने के लिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 2006 से पुराने रिटायरी ऑनरेरी न्याय सुधार और उनके फैमिली पेंशनर्स के लिए आज भी 631 सर्कुलर का एरियर भुगतान चल रहा है। अगस्त के महीने में पेंशनर के खाते में 2,53,106 रुपए का भुगतान हुआ है। आगे इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, ये सामने के जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं, इन आंकड़ों से यही पता चलता है कि सैनिक पाठशाला में अभी भी ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं। तो उन सभी व्यूअर से मेरा आग्रह है कि पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता है। चैनल सब्सक्राइब करें, उसके आगे वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें ताकि आपको सैनिक पाठशाला की हर एक जानकारी निरंतर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी गजब है। चलो, कुछ तो है जो पुराने पेंशनर्स को आसानी से मिल पाएगा। पेंशनर के खाते में मेडिकल अलाउंस के 1,11,900 आएंगे। समझें। जी हां दोस्तों, मेडिकल अलाउंस यानी कि एफएमए, जो कि पुराने पेंशनर्स को थोड़ा आसानी से मिल जाता है। अगर आप 1 अप्रैल 2003 से पहले के रिटायरी हैं, ये सामने आप लेटर देखिए ईसीएचएस का। ये लेटर ये बोलता है कि 1 अप्रैल 2003 के बाद के रिटायरीज के लिए ईसीएचएस कंपलसरी है, लेकिन 1 अप्रैल 2003 के बाद के रिटायरीज के लिए भी लागू है कुछ कंडीशंस में। अगर आपके जिले में फौजी चिकित्सा सुविधा नहीं है, इस तरीके का सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 अप्रैल 2003 से पहले के रिटायरी हैं और अगर आप ईसीएचएस की सुविधा नहीं ले रहे हैं तो आपको हर महीने 1,000 रुपए का एफएमए लागू है और आसानी से मिलेगा। अब सामने ये एक लेटर देखिए, ये एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है दोस्तों, और ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जैसे आप देख पा रहे हैं नायक टीएस डी के बोरा सर को जारी किया गया है सीपीपीसी की तरफ से। और इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में 1,11,900 रुपए का एफएमए का एरियर का भुगतान के बारे में जानकारी दी गई है, जो दिसंबर 1997 से लेके 2022 तक का एरियर है। अब देखिए, बकायदा उसका कैलकुलेशन शीट भी है यहाँ पर। जो भी एफएमए का रेट जब भी था, जैसे 97 से अगस्त 2008 तक 100 रुपए करके मिलता था, उसका 129 महीने का 12,900 रुपए। आगे फिर सितंबर 2008 से नवंबर 2014 तक 300 रुपए करके 75 महीने का 22,500 रुपए। फिर दिसंबर 2014 से जून 2017 तक 500 के रेट में 31 महीने का 15,500 रुपए, और जुलाई 2017 से जुलाई 2022 तक का 1,000 रुपए करके 61 महीने का 61,000 रुपए, कुल मिला के 1,11,900 रुपए का ये उनका कैलकुलेशन शीट और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सीपीपीसी ने जारी करके भेज दिया, क्योंकि 2022 जुलाई के बाद वो एफएमए के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इन पेंशनर को एफएमए का एरियर इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनका एफएमए का ऑप्शन पहले ही उनने दे रखा था। अब कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको ना एफएमए मिलता है ना ही ईसीएचएस मिलता है, पुराने पेंशनर भी हैं। अगर आप अप्रैल 2003 से पहले के रिटायरी हैं, आप एफएमए ईसीएचएस खुद भी नहीं मिलता है आपको, तो आप एफएमए के लिए अप्लाई कर दीजिए, तुरंत ही आपको एफएमए मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ईसीएचएस नहीं लेना चाहते हैं तब की बात कर रहा हूं। तो एफएमए के लिए कैसे अप्लाई करना है, चलिए मैं लाइव दिखाता हूं, उसको देखते हैं। दोस्तों, हम स्पर्श आईडी से जब लॉगिन करते हैं तो ऐसा पूरा पेज अंदर दिखाई देगा। इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो इसमें जो ये लेफ्ट साइड में सबसे नीचे वाला ऑप्शन है सर्विस रिक्वेस्ट, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे बहुत सारे और ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से आपने चेंज ऑफ एफएमए ऑप्शन, इसमें जाना है।
इसमें जाकर के क्लिक करते ही आपका पूरा डिटेल्स यहाँ खुल जाएगा। अब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का जो येस और नो का ऑप्शन है उसमें येस करना है। येस करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। उससे पहले डिटेल्स एक बार चेक कर लेना, फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले आपको एक्नॉलेजमेंट इस तरीके से दिखाई देगा, चेंज ऑफ ऑप्शन फॉर FMA इज अलाउड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, डू यू वांट टू प्रोसीड। यानी कि पूरे जीवन भर में आपको FMA हो या ECHS हो, दोनों को बदलने का एक ही बार मौका मिलेगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपको पूछा गया। जैसे आपने ओके किया तो अब ये एक्नॉलेजमेंट खुल गया। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के लिए एक्नॉलेजमेंट है। ये दोनों एक्नॉलेजमेंट को आपने पढ़ लेना है। आप ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक करना चाहते हैं या नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करना चाहते हैं, आपके हिसाब से जो सुइटेबल है वो ऑप्शन आप क्लिक कीजिएगा। क्या आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहाँ पर फौजी चिकित्सा सुविधा नहीं है, या ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहाँ है लेकिन आप अवेल करना नहीं चाहते हैं। ये 2003 अप्रैल से पहले के रिटायरीज के लिए ही लागू है। 2003 अप्रैल के बाद के रिटायरीज के लिए जिनके ज़िला में फौजी चिकित्सा सुविधा है उनके लिए कंपलसरी है ECHS, लेकिन उनके लिए 2003 से पहले के लिए ऑप्शनल है। तो आपने चेक करना है जो वाला आपके लिए सुइटेबल ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपने क्लिक करके आगे बढ़ना है सबमिट का ऑप्शन में। तो हमने नीचे वाला ऑप्शन क्लिक किया और सबमिट में जैसे क्लिक किया, ये देखिए अब हो गया सबमिट, साथ में इसका टोकन नंबर भी जनरेट हो गया। ये हो गया पूरा काम। अभी हमने गिरीश नाथ जी का अप्लाई करके मैंने आपको दिखाया था। गिरीश नाथ जी का जून 16 तारीख को, अभी 2025 का जून 16 तारीख को हमने अप्लाई किया था। अब उनका जुलाई के महीने से FMA का भुगतान शुरू कर दिया गया है। ये सबसे पहले उनका PP पेंशन स्लिप देखिए, ये पेंशन स्लिप मई महीने का है जिसमें उनका केवल सर्विस पेंशन है, DR का अमाउंट है और टोटल पेंशन है। लेकिन जून के महीने से उनको जून का महीने का 500 रुपए मिला, क्योंकि जून के मध्य में हमने अप्लाई किया था। आगे जुलाई के महीने से उनको पूरा FMA मिलना शुरू हो गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस वाला पेंशन स्लिप में, देखिए जुलाई के महीने का पेंशन स्लिप में GC नाथ जी को अब पूरा जो है FMA हर महीने का 1000 रुपए भुगतान शुरू हो गया है। यानी कि अगर आप अप्रैल 2003 से पहले के रिटायरी हैं, आपको FMA नहीं मिलता है, आप ECHS की भी सुविधा नहीं लेते हैं, तो जैसे मैंने अभी लाइव दिखाया वैसे आपने स्पर्श के अंदर जाके अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही आपका FMA हर महीने का 1000 रुपए भुगतान शुरू हो जाएगा। और पुराना एरियर केवल उनको मिलेगा जिन्होंने पहले ऑप्शन दिया था FMA का। जिन्होंने ऑप्शन नहीं दिया उनको केवल आज के डेट से भुगतान शुरू होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी को। वाह, प्री 2006 के रिटायरी पेंशनर को अगस्त में मिले 2,53,106 का 631 का एरियर खाते में। जी हां दोस्तों, 2006 से पुराने जितने भी ऑनरेरी न्यायसुधार हैं या उनके फैमिली पेंशनर हैं, उनको 631 सर्कुलर का एरियर लागू है, जिनका भुगतान अभी भी नहीं हुआ है उनका अभी भी हो सकता है। ये 2020 का सर्कुलर है दोस्तों। अब हमने नंदलाल सुंडी जी का केस प्रोसेस किया था। ये सामने आप लेटर देखिए, इस लेटर के जरिए CPPC ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना करके आगे स्पर्श को भेजा था और ये 2024 में ही भेज दिया था। लेकिन इसके बाद भी कई बार ग्रीवेंस डालने के बाद पेंशनर के खाते में अब 2,53,106 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। ये पूरा आप देखिए, आपने कैलकुलेशन शीट वगैरह भी देखा, इसके हिसाब से अब पेंशनर के खाते में पैसे आ चुके हैं। ये आप मैसेज देखिए, क्रेडिट मैसेज स्पर्श की तरफ से आया हुआ मैसेज भी है कि 1 अगस्त को उनके खाते में पैसे आ गए, और बैंक का मैसेज भी है दोस्तों। दोनों मैसेजेस से पता चलता है कि पेंशनर के खाते में पैसे आ चुके हैं। पेंशनर का एक वीडियो संदेश है, उसको सुन लीजिए। नमस्ते, मैं ऑनरेरी नायक सूबेदार नंदलाल सुंडी 1997 में रिटायर्ड हुआ था। 631 हमको नहीं मिलने के वजह से हमें बहुत कोशिश करने के बाद कुछ पता चला, सैनिक पाठशाला से हमें बहुत कुछ मदद किया। उसके बाद सैनिक पाठशाला ने हमारे बारे में बहुत कुछ ग्रीवेंस डाला। उसके बाद बहुत दिनों के बाद हमें 631 का पैसा मिला, 2,53,000 हमें मिला। सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप भी अगर ऑनरेरी न्यायसुधार रैंक के पेंशनर हैं या उनके फैमिली पेंशनर हैं जो कि 2006 से पहले के रिटायरी हों, तो आपको अगर 2020 वाला 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है तो आज भी आपको मिल सकता है। आपने CP ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना, और ग्रीवेंस में क्या लिखना है ये सामने आप देखिए। आप अगर सर्विस पेंशनर हैं, खुद ऑनरेरी न्यायसुधार हैं, तो ये वाला लिख करके आपने डालना है, या खाली जगह पर आपका डिटेल्स भरना है, आपका RB नंबर, PPO नंबर वगैरह भरना है। और अगर आप फैमिली पेंशनर हैं ऑनरेरी न्यायसुधार रैंक के पेंशनर का,
तो नीचे वाला डिटेल्स जो आप देख पा रहे हैं, इस वाले खाली जगह पर आपका डिटेल्स भरना है और सेम इसी अंग्रेजी को सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस के तौर पे डाल देना है, ताकि आपको आपका 631 सर्कुलर का एरियर मिल सके। दोस्तों अगर नहीं मिला है तो आज भी भुगतान चल रहा है, कार्रवाई कर लीजिए, थोड़ा सा संघर्ष करेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जब स्पर्श ने मना किया, पेंशनर ने डाला आरटीआई और पेंशनर की मांग माननी पड़ी स्पर्श को। जी हां दोस्तों, कभी कभी कुछ चीजें जब हम मांगते हैं, जैसे कि आपको एरियर का भुगतान हुआ, अब वो एरियर किस महीने का कितना है उसका कैलकुलेशन शीट ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट जानना आपका अधिकार है। तो जब पेंशनर को ऐसे अधिकार से स्पर्श द्वारा पीसीडीए द्वारा मना किया जाता है तो कुछ पेंशनर्स अड़ जाते हैं और हासिल करके रहते हैं एरियर का डिटेल्स कैलकुलेशन शीट। ऐसे पेंशनर्स ही अपना हक हासिल कर सकते हैं। चलिए आपको लेटर्स दिखा के समझाता हूं। दोस्तों पीसीडीए द्वारा पेंशनर को यह जवाब दिया गया था, ये देखिए दौलत राम जी को जवाब दिया गया था। जब दौलत राम जी को एरियर मिला, उस एरियर का उन्होंने कैलकुलेशन शीट मांग करके आरटीआई डाला, तो उसके जवाब में स्पर्श द्वारा पेंशनर को क्या बोला गया, विथ रेफरेंस टू योर लेटर साइटेड अबव इट इज इंटीमेटेड दैट एरियर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट हैज बीन कैलकुलेटेड एज पर योर डाटा बाय द सिस्टम इटसेल्फ। यानी कि सिस्टम यानी कि स्पर्श आपका डाटा के हिसाब से डिसेबिलिटी एलिमेंट का कैलकुलेशन करता है। नो कैलकुलेशन शीट इज जनरेटेड बाय द सिस्टम हेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। यानी कि स्पर्श के सिस्टम द्वारा कोई भी कैलकुलेशन शीट नहीं दिया जाता, इसलिए हम आपको आपका कैलकुलेशन शीट नहीं दे सकते। यह कहना था स्पर्श का कुछ दिनों पहले, लेकिन पेंशनर ने भी जिद नहीं छोड़ी। उसके बाद दोबारा जब पेंशनर ने आरटीआई डाला तो मजबूरन स्पर्श को भी लिस्ट जारी करना पड़ा। ये देखिए पीसीडीए ने 31 जुलाई 2025 को दौलत राम जी को दोबारा से जवाब दिया है और आरटीआई का ही अगला जवाब है। और आरटीआई दोबारा जब डाला गया तो जवाब ये देखिए कैसे देना पड़ा। ये देखिए यहां पर स्पर्श ने क्या बोला, with reference to above cited letter it is intimated that desired data that the pensioner sought information regarding month-wise breakdown of paid areas of disability element is mentioned in attached copy। देखिए it is further intimated that the arrear amount of 1,96,350 was paid on 23 नवंबर 2023। ठीक है, पेमेंट हो गया था, लेकिन पेंशनर ने कैलकुलेशन शीट मांगा था जिसका पहले मना कर दिया गया था। अब देखिए ये पूरा डिटेल्स के साथ कौन से महीने में कितना उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट बना, कितना डीआर का अमाउंट बना, सारा कैलकुलेशन करके अभी उनको कैलकुलेशन शीट प्रोवाइड कर दिया गया है। 1,96,209 रुपए का ये कैलकुलेशन शीट है जो पहले स्पर्श ने पीसीडीए ने मना किया था, लेकिन अब पेंशनर्स की जिद के आगे पीसीडीए को भी दोबारा से जवाब जारी करना पड़ा, क्योंकि यह अधिकार है, पेंशनर का अधिकार है, उनको जानना है कि उनका एरियर किस हिसाब से कैलकुलेट किया गया। तो अच्छी बात है, कम से कम बाद में ही सही पीसीडीए मान गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर जो जानकारी आई है, नोशनल इंक्रीमेंट पर 3% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर रिकॉर्ड ऑफिस से भी हो रही है कार्रवाई। केस भेजे गए हैं पीएओआर को। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के एक लेटर जारी हुआ है, सीधे उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए रिकॉर्ड ऑफिस, आर्मर्ड रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पीएओआर को नोशनल इंक्रीमेंट को ग्रांट करने को लेकर के लेटर भेजा गया है, केस भेजा गया है। जी हां, आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये देखिए ये 31 जुलाई को भेजा गया है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर। यहां पर देख पा रहे हैं आप, ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट। अब देखिए ये दो पेंशनर हैं, इनका केस जो है पीएओआर को रिकॉर्ड ऑफिस ने भेजा, साथ में सीट रोल का कॉपी भी लगा के भेजा, क्योंकि सीट रोल का कॉपी और एलपीसी कम डाटा सीट की जरूरत होती है नया पीपीओ बनने के लिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये केस भेजे गए हैं। हालांकि बता दूं, ये केस दोस्तों कोर्ट केस जीतने के बाद भी पेंडिंग थे। पेंशनर्स को कोर्ट केस जीतने के बाद भी नोशनल इंक्रीमेंट का डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा था। तो पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में, यहां पर आप देख पा रहे हैं सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का यहां रेफरेंस दिया गया है, उस ग्रीवेंस के बाद जाकर के ये कोर्ट केस के बेस पर इनका नोशनल इंक्रीमेंट का केस पीएओआर को रिकॉर्ड ऑफिस ने प्रोसेस कर दिया है। तो आप सबने देखा, जिन्होंने कोर्ट केस जीता हुआ है उनका केस प्रोसेस करके रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को भेज दिया है। अब जैसे धीरे धीरे नोशनल इंक्रीमेंट के पीपीओ जारी होने शुरू हो जाएंगे, बाकी जिन भी पेंशनर्स को लागू है उनको भी आगे आने वाले समय में जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।